Good evening, all of you, and welcome to the final part 4 of वीकली मॉक टेस्ट पेपर CDS और FCAT का जो हमने आज कंडक्ट किया था। पार्ट 4 इसका है टेस्ट पेपर नंबर 3। दैट मीन्स इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 टू 40। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन डायरेक्ट शॉर्टकट पे है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। इसका मैंने फॉर्मूला क्लास में इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाया हुआ है PR/100 का होल स्क्वायर, और ये डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है 100 के इक्वल। प्रिंसिपल मतलब सम ऑफ मनी तुम्हें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा है 5% का, 2 साल की बात थी तो ऊपर 2 लिख दिया। अब ये इसको काट देगा 20 में, तो P इंटू 1/400, 100 यहाँ पे है तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 40,000, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है √2 की वैल्यू 1.4142। तुम्हें कैलकुलेट करना है 2√2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2, और यहाँ पे 1/√2 माइनस 2। तो इन दोनों को तो वैसे ही ऐड कर दो, 3√2 हो गया। अब इसको लिख लो √2 प्लस 2, और ये तुम्हारा ऑलरेडी है √2 माइनस 2। तो अगर मैं इसका एलसीएम यहीं पे ले लूँ तो √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया √2 माइनस 2, और यहाँ पे आ गया √2 प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया 2√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2। अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3√2, माइनस 2 में से ये 2 कटेगा तो माइनस √2, तो टोटल आंसर आ गया 2√2। अब √2 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 1.4142, 2 से मल्टीप्लाई होते ही बन जाएगा 2.8284। अब ये अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, दो आदमी है यहाँ पे, राम एंड रहीम। द रेशियो ऑफ राम एंड रहीम एजेस 10 ईयर्स अगो। तो पहले तो इनका प्रेजेंट एज ले लेते हैं। राम का प्रेजेंट एज है x, रहीम का प्रेजेंट एज है y। ये उसके प्रेजेंट एज की मैंने बात की है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं इन दोनों के एज को 10-10 साल पीछे ले जाऊं तो ये रेशियो बन जाता है 1/3 का, और इन्हीं के एज को 5-5 साल आगे ले जाऊं प्रेजेंट एज से तो ये रेशियो बन जाता है 2/3 का, और हमें चाहिए उनके प्रेजेंट एज का रेशियो। तो दो इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू y माइनस 10। तो पहला इक्वेशन बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 का। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 10, तो 3x माइनस 2y हो गया माइनस 5 के इक्वल। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं। पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 5। तो ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते ही y की एज मुझे पता चल गई है 25। अब ये y 25 अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो x की एज आ जाएगी 15। तो ये उनके करंट एज मतलब प्रेजेंट एज का वैल्यू आ गया है। राम का है 15 और रहीम का है 25। तो इसका अगर मैं रेशियो यहीं पे ले लूँ 5 के टेबल में काटने पे, ये आंसर आ रहा है 3/5। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल द SI ऑन रुपीज SI1 को SI2 के इक्वल करना है। SI ऑन रुपीज 400 एट 10%, कितने टाइम के लिए पता नहीं, विल बी सेम एज SI ऑन रुपीज 1000 एट 4% फॉर 4 years। ये हमें निकालना है, टाइम निकालना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले तो तीनों जीरो उड़ा दो, और उसके बाद 4 से 4 उड़ा दो तो टी की वैल्यू आ गई 4 साल में, ऐसा हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया था, R इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन t इंटू 100। तुम्हारा पैसे को तुम्हें डबल करना है तो n की वैल्यू हो गई 2। कितने साल में करना है? 8 साल में करना है, तो टी की वैल्यू हो गई 8। रेट तुमको पूछा है तो सीधा सा बात है, आंसर हो गया 100/8। 100/8 का मतलब होता है 12.5%। तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का, और ये दोनों की अपनी अपनी स्पीड दे रखी है। ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM। दोनों ही एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं 7 बजे। अब पूछा क्या है, व्हेन दे विल मीट। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो 20 ऊपर हो गया। अब रिलेटिव स्पीड के हिसाब से दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 + 6, तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे 2 घंटे के बाद। अब 2 घंटा हमें देखना है 7 बजे के रेस्पेक्ट में, तो 9 AM में ये दोनों एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। 7 + 2 9 AM। अगला क्वेश्चन है, एक प्लेन है जो कि एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर उड़ रहा है विथ डिफरेंट डिफरेंट स्पीड।
पहले साइड को उसने 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया है, दूसरे को उसने 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया है, तीसरे साइड को 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, और चौथे को 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। और हमें फाइंड करना है द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द स्क्वायर फील्ड। तो सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर फील्ड का ईच साइड d डिस्टेंस का है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस मतलब 4 बार d 4d। पहला केस में जो टाइम होगा t1 वो हो जाएगा d बाई 200, दूसरे के लिए d बाई 400, तीसरे के लिए d बाई 600 और उसके बाद के लिए d बाई 800। अब ऊपर तो d बैठे रहेगा, नीचे से d कॉमन ले लो और इन सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसका बनेगा 2400 का। तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। बाद में ये डी काट लेना, ऊपर हो गया 4 इंटू 2400, नीचे सबको ऐड कर दो, तो ये बन रहा है 25 इसको काट देगा और तुम्हारा आंसर फाइनली आएगा 384 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल्स फैमिली इज 25 ईयर्स। इसका मतलब है कि सबके एज का जो सम होगा, सम ऑफ एज ऑफ 7 मेंबर्स वो हो गया 25 इंटू 7 175। अब इसी फैमिली का एवरेज एज तुमको निकालना है 3 साल पहले। 3 साल पहले मतलब हर किसी के एज से 3 साल माइनस कर दो, मतलब 175 में से टोटल माइनस हो जाएगा 21। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 154। और अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए, ये तो सम आया है, तो इसका न्यू एवरेज या ओल्ड एवरेज यू कैन से, क्योंकि 3 साल पहले जा रहे हैं, तो 154 को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 22, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 14 आवर 40 मिनट्स। ये टोटल टाइम तुमको दे दिया है, पहले हाफ को उसने ट्रेन से और दूसरे हाफ को बाय रोड कवर किया है, और उनकी स्पीड दी हुई है 60 एंड 50। तो टोटल टाइम है 14 आवर्स 40 मिनट, मतलब 14 प्लस 40 बाई 60, d बाई 2 इंटू 60 और यहाँ पे d बाई 2 इंटू 50। हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है। ये काट के 2 बाई 3 हो गया, ये बन जाएगा 44 बाई 3, ये बन गया d बाई 120, ये हो गया d बाई 100। इनका अगर एलसीएम ले तो 600 का बन रहा है, तो यहाँ पे 5d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 44 बाई 3। अब टोटल आ गया 44 बाई 3 इज इक्वल्स टू 11d बाई 600। ये इसको काट देगा 4 में, ये इसको काट देगा 200 में। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 200 इंटू 4 हो गया 800 किलोमीटर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन था आज के पेपर का, 6 मैन इज इक्विवेलेंट टू 10 वुमेन। तो एक वुमेन की वैल्यू हो जाएगी 3/5 ऑफ मैन, संभाल के रख लो। अब ये 6 मैन 15 दिन में किसी फील्ड को रीप कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डेज दैट 12 मैन, दूसरे साइड में 12 मैन प्लस 5 वुमेन, तो 5 वुमेन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एक वुमेन अगर 3/5 मैन के बराबर है, तो 5 वुमेन का मतलब हो गया 3/5 इंटू 5, 3 मैन के बराबर होगी। तो यहाँ पे तुमको लिखना है 12 प्लस 3। अब कितने डेज में रीप करेंगे, तो 6 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू डी, 15 से 15 कैंसिल, टाइम लगेगा 6 डेज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टोटल पेपर डिस्कशन। ये पेपर काफ़ी जल्दी डिस्कस हो गया, लास्ट 10 क्वेश्चन आई थिंक द इजिएस्ट वन वाज देयर। तो विद दिस हम लोग इस पेपर के डाउट्स डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, और पूरी पेपर को एक बार अच्छे से सारे बच्चे देख लो, so that if you have any kind of queries after seeing the video also, you can ask me in the class tomorrow. Till then, take care and thank you to all of you.